हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस प्रार्थना सभा में हम सभी एकत्रित हुए हैं प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की दया में। और प्रभु ने हम सभी को हर प्रकार के मुसीबत से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुखों से, तकलीफ़ों से बचा करके आज का ये सुबह के दिन में एकत्रित किए हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए आज हम सभी प्रभु परमेश्वर पवित्र पिता के पवित्र वचनों के द्वारा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। मैं आपके सम्मुख में 3 बातों को रखना चाहता हूँ। आपके सम्मुख में परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे आपके जीवन के लिए लाभकारी हो सके और आप प्रभु में आगे बढ़ सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करने का सही समय जो होता है, उस सही समय में शायद हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। उन सही समयों में हम प्रभु के सम्मुख में उपस्थित नहीं हो पाते हैं और तमाम तरह की बातों में, तमाम तरह की समस्याओं में, तमाम तरह की चिंताओं में हम फंसे रह जाते हैं। हालांकि प्रार्थना करने का कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं बताया गया है, कोई सही समय निर्धारित नहीं किया गया है। कोई शाम में करता है, कोई सुबह में करता है, कोई रात में करता है, कोई दोपहर में करता है। मगर वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जिस समय को प्रभु ने चुना उस समय सही समय है। उसी के विषय में मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना करने का सही समय क्या है। जब हम सुबह उठते हैं, कब हमें उठना चाहिए और कब प्रार्थना करना चाहिए और किस जगहों में प्रार्थना करना चाहिए, क्यों उस जगहों में जाकर के प्रार्थना करना चाहिए, उस समय में क्यों प्रार्थना करना चाहिए, उसी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। अगर हम लोग देखें प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, तो प्रभु यीशु मसीह भोर के समय, सुबह होने से पहले, अंधियारे के समय, जब भोर का समय होता है उससे पहले जब अंधियारा रहता है, उसी समय प्रभु यीशु मसीह अक्सर प्रार्थना करने के लिए बाहर निकल जाते थे, एकांत जगहों में चले जाते थे। अगर हम लोग पढ़ें मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 35 वचन, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो भोर होने से पहले, यानी 3, 4, 5 बजे के पहले, 3 और 5 के बीच में जो समय होता है, उसी समय में अंधियारा रहता है। और उस समय में प्रभु यीशु मसीह निकल करके एक जंगली स्थान में, एकांत जगह में जा करके वो प्रार्थना करने लगे। आज हम सभी भी प्रार्थना तो करते हैं, मगर भोर का जो समय होता है, उस भोर के समय में अगर हम प्रार्थना करते हैं, अगर प्रभु के सम्मुख घुटना टेकते हैं, तो वो सही समय है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से मसीही लोग, बहुत से मसीही जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, शायद इस बात को अभी तक नहीं जानते हैं। मगर आप प्रभु में अगर हैं तो भोर के समय आप प्रार्थना करें। ये भोर का जो समय होता है, इस समय में ज़्यादा कोलाहल या शोरगुल नहीं होता, जिससे आपके मन भटकते नहीं, जिससे आपको प्रार्थना करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मगर अगर दिन में हम करते हैं या तमाम तरह के जगहों पे जाकर करते हैं, तो वहाँ पे शायद शोरगुल होगा, शायद किसी के द्वारा कुछ कठिनाइयाँ होंगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि भोर को समय, यानी दिन निकलने से बहुत पहले, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जा कर के एक एकांत समय में, एक एकांत जगह में, एक सुनसान जगह में जा कर के वो प्रार्थना की, उसी प्रकार से आप भोर के समय अगर जागते हैं, सुबह उठते हैं, 3 और 5 बजे के बीच में जब आप जाग करके
प्रार्थना करते हैं तो उस समय ज़्यादातर शोरगुल नहीं होता है। उस समय आप जब प्रभु में प्रार्थना करेंगे तो आपका मन प्रार्थना में लगेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर की ओर से जरूर मिलेगा। इसलिए आप प्रभु में सबसे पहल भोर के समय उठें और प्रभु में प्रार्थना करें और प्रभु के सम्मुख में अपने जीवन को समर्पित करके उनके सामने घुटना जरूर टेकें। जिस प्रकार से प्रभु भोर के समय जा कर के प्रार्थना की, उसी प्रकार से आप और हम भोर के समय में यानी दिन निकलने से बहुत पहले हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ, हमारे साथ निकालिएगा भजन संगीता और 119 अध्याय का 147 पद को पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। भजनकार कहते हैं कि मैं पाँव फटने से पहले यानी भोर में, यानी दिन निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले भोर के समय मैंने परमेश्वर की दुहाई दी, यानी प्रार्थनाएं की और तेरे वचन पर यानी परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के कहे अनुसार जो निर्देश हैं उन पर मैंने आशा की कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और अपने वचन के अनुसार हम सभी के जीवन में वो वचन जो वचन की आशा मैं रखता हूँ उसे वो पूरा करेंगे। यहाँ पे भी लिखा है कि भोर के समय यानी पाँव फटने से पहले, यानी सुबह होने से पहले, यानी भोर का समय जो होता है, अंधियारे के समय जो 3 और 5 बजे के बीच का जो समय होता है, उस समय में हम आप प्रभु में प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं की आशा परमेश्वर के ऊपर रखें कि परमेश्वर जरूर हमारी आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके उनका उत्तर देंगे। अब जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जरूर अपने वचनों के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी दया के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। एक वचन मैं आओ पढ़ना चाहता हूँ, भजन संगीता 90 अध्याय का 14 वचन पढ़ें तो उसमें भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, भोर को हमें अपने करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। भजनकार कहते हैं कि भोर को हमें अपनी करुणा से, यानी यहाँ पे भी सुबह की बात हो रही है, भोर की बात हो रही है कि भोर को, भजनकार कह रहे हैं कि भोर को हमें अपनी करुणा से, यानी परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में हो, उसके लिए आप प्रभु में भोर के समय प्रार्थना करें, क्योंकि भोर का समय बहुत ही अच्छा समय होता है जिसमें आपको कोई कठिनाई नहीं हो सकती, जिसमें आपकी प्रार्थनाओं में कोई रुकावट नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु भी भोर में प्रार्थना करते थे और बहुत से जगहों पे बताया गया कि भोर का जो समय है, इस भोर के समय में जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपनी दया से, अपनी कृपा से हम सभी को तृप्त करते हैं और हम सभी का जीवन आनंदमय हो जाता है। भजनकार कहते हैं कि मैं अपने जीवन भर आपके करुणा से तृप्त होकर के, आपकी दया से तृप्त होकर के जीवन भर जय जयकार और आनंद मनाते रहे, आपके नाम की महिमा करते रहे। आज बहुत से लोग भोर के समय शायद उठना टेकना नहीं चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास तो करते हैं, मगर शायद वो भोर के समय आलसपन के कारण, तमाम तरह के रुकावटों के कारण शायद वो प्रभु में घुटना नहीं टिक पाते हैं। मगर आप अभी से, आज से अगर आप सुबह में भोर के समय पाँव फटने से पहले, दिन निकलने से पहले 3 और 5 बजे के बीच में जो समय होता है, अगर उसमें आप प्रभु के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में, आपके ऊपर अपनी करुणा को उड़ेलेंगे, अपनी दया को बनाए रखेंगे और आपको अपनी सामर्थ्य से तृप्त करेंगे, जिसके द्वारा आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आज से, अभी से आप एक निर्णय लें। अगर आप प्रभु में हैं, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो आज से, अभी से
हालांकि प्रार्थना करने का कोई समय निर्धारित नहीं है, मगर जो बाइबल के अनुसार, जो वचन के अनुसार जो लिखा गया, मैं वो आपके सम्मुख रखा हूँ कि जो भोर का समय है, ये समय अच्छा समय है। इसमें आपको कोई भी रुकावट या कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं हो सकता। लोग अक्सर सोए रहते हैं। इस समय में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जरूर आपके ऊपर दया करेंगे और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचेगी और आपके ऊपर परमेश्वर की दया, उनकी करुणा आपके जीवन में, आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में बहुत आयत का बनी रहेगी। सो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। एक बार फिर से पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की।